प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन काल के भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे। इतिहास में हम सामान्य तौर पर दो प्रकार के टर्म यूज़ करते हैं। एक है ऐतिहासिक काल और दूसरा है प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यानी जहाँ मानव व्यवस्था का विकास हुआ, और प्रागैतिहासिक काल जहाँ मनुष्य का विकास हुआ। प्रागैतिहासिक काल इतिहास से पहले का काल है, जहाँ का मनुष्य खाने की तलाश में इधर उधर भटकता था। तकरीबन पशु की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था और भोजन को तलाश करने वाला, भोजन को संग्रहित करने वाला मनुष्य था, जैसे अन्य पशु होते हैं। और उस मानव के विकास का जो क्रम है, उस मानव के विकास का जो काल है, उस काल को जब तक मानव एक व्यवस्थित रूप में, एक व्यवस्थागत ढांचे में रहना मानव ने प्रारंभ नहीं किया, तब तक का काल हम प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी में इसे प्री हिस्टोरिक भी कहा जाता है, यानी हिस्ट्री से पहले का काल। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य के द्वारा, मनुष्य में और जानवरों में एक भिन्नता है। जैसे जितने भी पशु हैं, उन पशुओं की शारीरिक संरचना, उनके दांतों की संरचना, उनके पंजों की संरचना इस प्रकार की है जिस प्रकार का भोजन उनके द्वारा किया जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी जैसे जो दुधारू पशु हैं, उन लोगों की संरचना इस प्रकार की है, उनकी गर्दन इतनी फ्लेक्सिबल है, उनके दांत इस प्रकार के हैं कि वो हरी घास और हरी पत्तियां खाते हैं। और उनके पेट की संरचना भी इसी प्रकार की है। उनके दांत भी ग्राइंडिंग टीथ हैं जो उस घास को चबा के भोजन करते हैं। जो हिंसक पशु हैं, शेर जैसे, उनके पंजे, उनके दांत शिकार के लिए हैं। उनके पंजों से शिकार पकड़ में आता है। उनके जो नाखून हैं वो हुक की तरह से होते हैं जो शिकार के अंदर धंस जाते हैं। और उनके जो दांत हैं वो टीयरिंग टीथ हैं जो कि अपने शिकार को फाड़ लेते हैं। लेकिन मनुष्य की शारीरिक संरचना, मनुष्य के हाथ, पांव, दांत बिल्कुल भिन्न प्रकार के थे और मनुष्य भी विचरण करता था। तो मनुष्य उस अपनी भोजन की तलाश में जो विचरण करता था, उस विचरण में मनुष्य अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो कंदमूल फल खाना हो, चाहे वो पेड़ से फल तोड़ के खाना हो, या पशुओं का शिकार करके खाना हो, उसके लिए वह पत्थर का प्रयोग करता था। तो प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस मनुष्य के द्वारा जो भी उपकरण के रूप में प्रयोग में लिए जाते थे, वे उपकरण पत्थर होते थे। इसलिए क्योंकि मनुष्य पत्थर का प्रयोग करता था, प्रस्तर का प्रयोग करता था, इसलिए वो प्रस्तर युग या पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। यूनानी भाषा में पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक दो यूनानी शब्दों से मिलके बना है, पैलियोस और लिथोस। पैलियोस का मतलब होता है प्राचीन और लिथोस का मतलब होता है पत्थर या पाषाण। इसलिए पैलियोलिथिक प्राचीन पत्थर, पुरा पाषाण जो है वो इसको कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में क्योंकि मनुष्य के द्वारा अपने उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण में पत्थर का प्रयोग होता था, पाषाण का प्रयोग होता था, इसलिए उस पूरे समूचे काल को जिसमें मनुष्य का विकास हुआ, वह पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को भी हम मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित
करते हैं। इस स्टोन एज को 3 भागों में बांटते हैं। जिस प्रकार के उपकरण प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा बनाए गए, उन प्राप्त उपकरणों के आधार पर पाषाण काल को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। पहला पुरापाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। और तीसरा नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या नियोलिथिक या पुरापाषाण, मध्य पाषाण व उत्तर पाषाण या नवपाषाण काल जिसे हम कह रहे हैं, उनमें पत्थर के उपकरणों का आकार, जिस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है और पत्थर के उपकरणों में जिस प्रकार से परिमार्जन किया गया क्रमशः, और परिमार्जित करते करते उनके कई प्रकार के उपकरण बनाने की जानकारी मानव के द्वारा प्राप्त कर ली गई, उसी के आधार पर हम ये पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का डिमार्केशन या वर्गीकरण करते हैं। अब हम अपने अगले लेक्चर में इन तीनों कालों के बारे में विस्तार से बात करेंगे।